भाई आजकल एक टॉपिक चल रहा है देश में, लाइक महाराष्ट्र में, मराठी और हिंदी। कि मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र में रहने नहीं देंगे। अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो, हिंदी बोलने से काम नहीं चलेगा। तो भाई ये खुद की मतलब जो कॉमन पब्लिक है या फिर ये जो राज ठाकरे हैं, इनका जो है मतलब इनकी जो सेना में है, जो भी है पब्लिक है इनके अंडर जो भी है, इनका दिमाग क्या घास चढ़ने गया है क्या? एक बात बताओ, तुम अगर हिंदी बोलने वाले पे रोक टोक कर रहे हो तो इसका मतलब है अगर तुम सिर्फ मराठी ही बोलना रहोगे तो फिर तुम स्टेट के, लाइक इंडिया एक कंट्री है, इसमें सिर्फ तुम एक ही स्टेट में रह पाओगे, जो कि हुआ तुम्हारा महाराष्ट्र। ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ मराठी ही बोलनी है तो तुम महाराष्ट्र में ही रहो। अगर तुम महाराष्ट्र से बाहर निकल रहे हो, किसी भी स्टेट में जा रहे हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी जा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें वहाँ पे मराठी ही बोलनी पड़ेगी। अगर इनकेस वहाँ पे मराठी नहीं बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम खुद के बनाए हुए रूल्स जो फॉलो कर रहे थे महाराष्ट्र में, वो तो अभी फॉलो नहीं कर रहे ना। और दूसरी बात और, मूवीज़ वगैरह जो भी बन रही है वो मराठी में बनवाओ। इवन जो मुंबई के जितने भी ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी हैं, ये लोग भी तो हिंदी में ही डब करते हैं रीलें। मराठी में करो भाई, सबसे सीधी बात तो ये है, मराठी में तुम करो। फिर मैं देखता हूँ कहाँ से तुम्हें व्यूज़ आते हैं और कहाँ से तुम्हें सब्सक्राइब वगैरह होते हैं या लाइक्स आते हैं। तो अगर किसी स्टेट के लैंग्वेज से तुम्हें दिक्कत हो रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि कर्मा तुम पे लौट के फिर खुद ही आएगा। अभी नहीं तो कभी तो आएगा ही आएगा। कर्मा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो आता है ज़रूर, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए। तो अगर तुम हिंदी वालों के साथ ऐसे कर रहे हो तो सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। वरना कुछ हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है या फिर, बट कुछ हैं। अभी तुम कमज़ोर वालों को, रिक्शा वाले को मार रहे हो या फिर कोई औरत को मार रहे हो, अच्छे खासे किसी आदमी से भिड़ जाओगे ना तो उस दिन से तुम हाथ भी उठाना भूल जाओगे। ठीक है, बहुत लोग हैं। अभी तुम यूपी बिहार के लोगों को जानते नहीं हो। यूपी बिहार ऐसे ही बदनाम नहीं है, वो अपनी दबंगई के कारण बदनाम है। तो अगर दबंगई तुम दिखाओगे तो कुछ है जो जगह नहीं देखते हैं। अगर तुम महाराष्ट्र में उन्हें मारोगे और अच्छे खासे बिहारी या यूपी वालों से भिड़ जाओगे तो वो तुम्हें बता देंगे कि महाराष्ट्र तुम्हारा है या उनका है। ठीक है, तो ऐसा मत समझो। और जहाँ तक रहे बात हिंदी और मराठी की, भाई इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यहाँ तुम कोई भी लैंग्वेज कहीं भी बोल सकते हो। और सबसे बड़ी बात रही राज ठाकरे पे, सो इस पे एक कंप्लेन फाइल होनी चाहिए। लाइक अगर कोई नहीं भी कर रहा ना सामने से, तो एक PIL फाइल कर दो। ठीक है, PIL भी फाइल कर दो, रिमेनिंग अपना कोर्ट देखेगी। क्यों, यहाँ पे एविडेंस है, हमारे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इस चीज़ को कि यू कांट लाइक डिस्क्रिमिनेट समवन विद द लैंग्वेज। इंडिया में कुछ ही जगह ऐसे हैं जहाँ पे आप मतलब जहाँ पे जाना आना, मतलब स्टेट से जहाँ पे जाना आना आने की बंदिश है। वरना आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी स्टेट में घर ले लो, कोई बंदिश नहीं है आपको। वहाँ पे आप जाके कोई भी लैंग्वेज बोलो। अभी एक रेशियो निकाल लो दिल्ली और NCR वालों की, मुझे नहीं लगता है कि लाखों से नीचे मराठी मिलेंगे, महाराष्ट्र वाले मिलेंगे दिल्ली या NCR में जो जॉब कर रहे होंगे। अब अगर उनके कंपनी के बॉस वगैरह ही जो है वही उनको लात मार के निकाल दे कि तुम्हें हिंदी नहीं आती है, तुम्हें यहाँ पे हिंदी ही बोलनी है, या फिर वो जो महाराष्ट्र में कर रहे सिर्फ मराठी ही बोलनी है, उसका बदला अगर इधर निकाले तो फिर तो ये जॉब इनके लगे पड़े। कुछ के होंगे 2 साल के एक्सपीरियंस, 3 साल के एक्सपीरियंस, और वो उन्हें एक्सपीरियंस लेटर ना दे तो फिर भाई तुम तो फिर लपेटे जाओगे ना। सीधी सी बात है। और बहुत सारी ट्रेनें भी तो ऐसी हैं महाराष्ट्र में जो कि लाइक ये दिल्ली वगैरह से जाती हैं, तो उन ट्रेन के जो भी आपके ड्राइवर्स वगैरह या फिर जो भी अनाउंसमेंट वगैरह से हैं वो सभी मराठी में करवाओ यार। सीधी बात, अगर तुम मराठी को इतना सपोर्ट कर रहे हो
तो ये सब भी करवाओ ना, ज़रूरी नहीं है। मैंने देखा कुछ लाइक वीडियोस वगैरह देखा जिसमें कह रहे हैं कि ये बिहारी यूपी वाले आ जाते हैं, यहाँ पे भीड़ हो जाते। भाई वो कहने वाला बंदा भी तो दिल्ली में ही आके काम कर रहा है, मराठी वाला। तो बातें बस बोलनी चाहिए इनको। राज ठाकरे को कोई सीट मिल नहीं रही है, इतने दिन से ये डाउन टू फॉल है, ठीक है। डाउन टू फॉल क्या, ऑलमोस्ट है ही, नीचे आ चुके हैं। एक सीट नहीं जीती जा रही इनसे, घर में कुछ नहीं होने से, कुछ नहीं मुद्दा मिल रहा है तो ये कर दे रहे हैं कि चलो लड़ाई लगवाएं। और सबसे बड़ी बात, ये मराठी और हिंदू ये क्या है भाई, एक यहाँ पे 2-3 हमारे संत हैं, जिसे आप संत आप हो गए हैं, जैसे कि प्रेमानंद महाराज हो गए हैं, बागेश्वर धाम हो गया। ये लोग सनातन को प्रमोट कर रहे हैं कि सब एक साथ हिंदू भाई बहन है। और भाई तुम ये हिंदू में ही लड़ाई लग रहे हो, तुम क्या आगे लड़ोगे यार, ये बताओ क्या आगे लड़ोगे। मतलब हद है। तुम अगर अपने आप में हिंदू ही भाई नहीं बन पा रहे हैं तो तुम क्या आगे, मतलब कभी किसी कौम से या फिर कभी किसी से लड़ाई हुई तो इसमें तो फिर वही हो जाएंगे ना, वो बस ऐसा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो राज ठाकरे हैं, ये सबसे बड़ा मतलब ये ना, ये जो ब्रिटिशर हमारे खिलाफ यूज़ किए थे ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मत करो, डिवाइड एंड रूल मत करो, यूनाइट एंड रूल करो, ठीक है। डिवाइड एंड रूल करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, यूनाइट एंड रूल रहोगे तो अशोक सम्राट से भी बड़ा साम्राज्य करोगे, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दो यार, ठीक है। समझने वालों को समझ में आ जाती है बातें, बट कुछ होते हैं घुटनों से पैदल। ऐसा नहीं, मैंने सुना है, मैंने बहुत सारी रील्स में भी देखे हैं कि सब कहते हैं लड़कियों के घुटने में दिमाग होता है, बट ऐसा नहीं है। ये लोग जो अभी दंगे कर रहे हैं ना, या फिर ये जो लोग भी मतलब हिंदी बोलने वाले को मार रहे हैं, इनके घुटनों में दिमाग है। ऑपरेशन कराओ, सर्जरी कराओ, इन दिखती वहाँ घुटनों में जहाँ लिगामेंट होता है ना, वहाँ पे इनके दिमाग होंगे, ऊपर का माला पूरा खाली होगा। बस यही कहना था, इससे ज़्यादा तो और कुछ कह भी नहीं सकते। ज़्यादा कहूँगा तो फिर विवाद हो जाएगा। और सरकार को भी इसके बीच में घुसना चाहिए, जो भी है। एटलीस्ट नहीं कहीं तो महाराष्ट्र से नहीं, देखो अदर स्टेट्स के भी जितने भी सीएम्स वगैरह हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, या फिर जहाँ जिस स्टेट का लैंग्वेज हिंदी है, उन सबको मिल के कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। आई गेस 7 to 8 स्टेट्स हैं ऐसे, 8 या 9 स्टेट्स जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। अगर ये सारे सीएम एक साथ आ गए फिर तो महाराष्ट्र का जीना मुश्किल होगा ना, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो जाती है कहाँ से, वो अदर स्टेट से ही जाती है, ठीक है। वो चीज़ें भेजनी बंद कर दो भाई, सीधी बात। तुम अगर हिंदी को ऐसा करोगे तो भाई तुम हिंदी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ना, सब पे तुम खाओगे, ठीक है। सब पे तुमको मिलेगा ऐसी, मतलब जैसी करनी वैसी करनी, टिट फॉर टैट करो यार। ये ज़माना गया, अब गांधी का ज़माना गया। गांधी के ज़माने में था कि कोई एक थप्पड़ मार दे तो उस पर दूसरा गाल बढ़ा दो। नहीं भाई, आज के डेट में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो क्राइम्स कम हो गए रहते, ठीक है। आज का डेट ही ऐसा है, एक मारे दूसरा पे मारने से पहले उसके पूरे शरीर को सुझा दो। बात ये है। भगत सिंह को अपनाओ, सुभाष चंद्र बोस को अपनाओ, ज़रूरी नहीं है कि गांधी को ही अपनाओ। थैंक यू गाइस, बस इतना ही कहूँगा।